मेरा नाम सुधीर है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे परिवार में दादा-दादी, मम्मी-पापा, 2 भाई और 1 बहन थी। पापा मेरे बैंक में चपरासी थे। उस टाइम पापा की सैलरी बहुत कम थी, जिससे घर का खर्च भी ठीक से नहीं चल पा रहा था। अब मैं और दीदी स्कूल जाने लायक हो गए थे, तो पापा ने मेरे गाँव के पास ही एक स्कूल में नाम लिखा दिया था। मैं और दीदी उसी स्कूल में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक उसी स्कूल में पढ़ाई की थी। मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा गोरा रंग है। मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है। मैं देखने में बहुत ही हैंडसम लगता हूँ। मैं अब आपको अपने स्कूल की कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, मैं अब कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे साथ मेरी क्लास में नर्सरी से लेकर क्लास 7 तक पढ़ने वाले सभी लड़के-लड़कियाँ मेरी ही साथ हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मैं शुरू से ही पढ़ने में बहुत तेज़ था, जिससे मुझे सभी टीचर्स बहुत पसंद करते थे। जैसा कि मैं पढ़ने में भी ठीक था और हैंडसम भी था, तो मेरी क्लास की लड़कियाँ मुझे बहुत पसंद करती थी। लेकिन मैंने कभी भी किसी की तरफ देखता भी नहीं था। मैं सिर्फ अपना फ़ोकस सिर्फ पढ़ाई पे रखता था। एक दिन मेरे स्कूल में एक नई टीचर आई पढ़ाने, जो कि बहुत ही कम उम्र की थी। उनकी उम्र लगभग 19 या 20 साल रही होगी। मैम देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उनका फिगर बहुत ही लाजवाब था। उस दिन स्कूल में सभी टीचर्स और स्टूडेंट का ध्यान सिर्फ मैम पर ही था। मैं भी अपने क्लास में बैठा था। मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड पानी पीने के लिए क्लास से बाहर जा रहे थे, तो मेरे दोस्त को खांसी आई, तो मैं जोर से हंसने लगा। संयोग से मैम वहीं पे बैठी थी। उन्हें लगा कि मैं उन्हें देखकर हंस रहा हूँ। वो हम दोनों को बुलाई और अच्छे से पिटाई की और मेरे क्लास टीचर से शिकायत की। मेरे क्लास टीचर ने बताया कि मैं स्कूल का बहुत ही होनहार छात्र हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सर की बात सुनकर मैम मुझसे इम्प्रेस हुई। उन मैम का नाम दीपिका था और वो हमारी सामाजिक विज्ञान की टीचर थी। कुछ ही दिनों में सारे छात्र दीपिका मैम की क्लास को बड़े ही गंभीरता से पढ़ने लगे थे। पढ़ने क्या लगे थे? बस उन्हें पढ़ाता देखकर सभी लड़कों के मन में अजीबो-गरीब ख़्याल आने लगे थे। उनके साथ हम सभी छात्रों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और एक दिन दीपिका मैम हमारी क्लास टीचर बन गई। अब अब आप दीपिका मैम की खूबसूरत जवानी के बारे में भी जान लीजिए। उनकी उम्र 19 या 20 साल की थी। उनके गुब्बारे एकदम तने हुए थे। वे जब ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख कर पढ़ाती थी, तो हम सभी छात्र उनकी उठी हुई गाद का मजा लेते थे। मैं काफ़ी बार मैम को याद करके अपना घोड़ा भी हाथ से हिला चुका था। एक दिन क्लास में मैम ने टेस्ट लिया, उस टेस्ट में कुछ छात्रों के मार्क्स कम आए। मैम ने सबको थप्पड़ मारे, वे सबके मेरे अच्छे नंबरों को बता-बता कर ठुकाई कर रही थी। उनके मुँह से अपनी तारीफ सुनकर मैंने सोचा कि मैम को इम्प्रेस करने का यह बढ़िया मौका है। मैं और ज़ोर-शोर से स्टडी करने लगा, तो मैं अच्छे मार्क्स से पास हो गया और उसके बाद मैं मैम को चहेता छात्र बन गया। कुछ समय बाद 10वीं की क्लास में हम सेम सब्जेक्ट पढ़ाने लगी। मैं उनके पढ़ाने से बेहद खुश था। एक बार जब प्रैक्टिकल करने की बात आई तो मैम सबको बुला रही थी। उस दिन मेरे दोस्त का जन्मदिन भी था और उसने मैम को एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट दी थी। प्रैक्टिकल के बीच में सब जब मैम ने मुझे बुलाया तो मैं बड़ा नर्वस था। उस दिन जैसे ही मैं आगे बढ़कर पहला प्रैक्टिकल देने गया, तो मैम ने मुझे देखा और पहले स्माइल पास की। उन्होंने कहा बैठो, मुझे टेंशन होने लगी। मैं उनके सवालों का सही से जवाब नहीं दे पाया। मैम ने मेरी तरफ देखा और वे बोली, लास्ट पीरियड में मैं दोबारा से तुम्हारा प्रैक्टिकल लूँगी। तो मैंने कहा ओके मैम। मेरे अलावा बाकी 5 छात्र और भी थे जिन्होंने प्रैक्टिकल देना था। शाम को सब एक-एक करके प्रैक्टिकल देने आते गए। सबसे आखिर में मैं गया तो मैम ने कहा आओ तुम मेरा पर्स भी ले आओ। मैं गया और मैम टेंशन में आ गया कि जिन मैम को सोच-सोच कर मैं अपना घोड़ा हिलाता था, वो आज मेरे सामने हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैम की गाद इतनी मोटी और गुब्बारे भी एकदम भरे हुए थे। कोई देख ले तो उसका वहीं गेम ओवर हो जाए। फिर मेरा प्रैक्टिकल शुरू हुआ। टेंशन के कारण मेरा घोड़ा एकदम टाइट था। मैंने घबरा कर अपनी पैंट के ऊपर घोड़े के पास रुमाल रख लिया ताकि मैम फूले हुए मेरे घोड़े को देखकर कुछ कह न दें। मैम प्रैक्टिकल ले रही थी और वे साथ में चॉकलेट भी खाने लगी थी। उन्होंने अपनी चॉकलेट को मेरे साथ भी बाँटा। मैं मैम को देख रहा था और वे मुझे बहुत ध्यान से देख रही थी। मैं चॉकलेट खाते हुए प्रैक्टिकल देने लगा था, उसी टाइम मैम ने मुझे प्रपोज़ कर दिया। कुछ समय के लिए मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि मैं जो चाहता था, मैम ने वो कर दिया। तभी मैम ने चॉकलेट खत्म कर दी और उस कर्रे पर फेंक कर डस्टबिन में डालने के लिए उसकी तरफ देखने लगी थी। उधर डस्टबिन नहीं था। वे रैपर को मोड़कर मेरी पॉकेट में डालने आई। मेरी पैंट की जेब फटी हुई थी और मैंने अंडरवियर पहना नहीं था।
जैसे ही उन्होंने मेरी जेब में रैपर रखा तो उनके हाथ में मेरा एकदम टाइट घोड़ा छू गया। मैम ने मुस्कुराते हुए कहा कि सुधीर ये क्या है? मैं शर्मा गया था उस टाइम। उन्होंने जैसे ही मेरा घोड़ा पकड़ा और उसे एक बार ऊपर को किया, मेरा रस निकल गया। मैं बहुत लंबी लंबी सांसें लेने लगा। मैम भी समझ गई कि माजरा क्या है। पहली बार किसी लड़की ने मेरे घोड़े को टच किया था। उस वक्त वह स्थिति मेरे लिए भी और मैम के लिए थोड़ी अजीब सी थी। फिर मैम ने मेरे जेब से हाथ निकाला और हाथ को रुमाल से पोंछती हुई उठ गई। फिर जैसे तैसे प्रैक्टिकल देकर मैं वहां से बाहर चला गया। मैं इसी घटना के कारण 4 दिन स्कूल में नहीं गया। लेकिन इसी बीच मैंने दीपिका मैम को याद करके खूब अपना घोड़ा हिलाया। कुछ दिनों बाद मैम मुझसे कुछ ज्यादा ही बातचीत करने लगी। अब हाल यह हो गया था कि मैं उनके सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं करता, तो भी वह मुझे अच्छे मार्क्स दे देती और काम पूरा न करने पर भी कुछ नहीं बोलती थी। ये सब देखकर हमारे साथ की लड़कियों और लड़कियों को हमारे मैम के रिश्ते के बारे में शक होने लगा था। कुछ समय बाद हमारी क्लास की फाइनल प्रैक्टिकल की बारी आ गई। मैं अब तक समझ चुका था, लेकिन मुझे क्या पता था कि प्रैक्टिकल वाले दिन मुझे चरम सुख मिलने वाला था। इस बात को मैं अनजान था। नियत समय पर सबको प्रैक्टिकल के लिए बुलाया गया, लेकिन मुझे और 5 लड़कों को लास्ट पीरियड में बुलाया गया था। यह मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन मैंने भी सोचा मेरा रोल नंबर लास्ट में है, शायद इसीलिए मैम ने ऐसा किया होगा। लगभग सब प्रैक्टिकल में पास हो गए थे। मेरा दोस्त जो थोड़ा पढ़ने में कमजोर था, वो भी पास हो गया था। जैसे ही मेरी बारी आई, मैं गया। मैंने देखा कि मैम एकदम खुश थी और मुझे देखती ही बोली, आ जाओ, बैठो। अब मुझे क्या पता था कि मेरे प्रैक्टिकल के मार्क्स पहले ही लग गए हैं। उस दिन वही पुराना वाला सीन मेरे साथ हुआ। मैम बिस्किट खा रही थी और रैपर फेंकने के लिए उन्होंने जैसे ही मेरी पॉकेट में हाथ डाला, मेरा टाइट घोड़ा उन्हें नहीं मिला। तो मिला तो सही, पर वे घोड़े को छू नहीं पाई क्योंकि मैंने अपने पैंट को सिलवा लिया था। लेकिन मैम ने हाथ बाहर नहीं निकाला और वे महसूस करने लगी कि पैंट के अंदर मेरा घोड़ा कड़क हुआ पड़ा है। वे पैंट के ऊपर से हाथ फेरने लगी। मुझे मजा आने लगा। उस वक्त मैम मेरे नजदीक थी कि मैं उनके गुब्बारे के आसपास महसूस कर पा रहा था। 2 मिनट बाद ही उन्होंने मेरे कान में बोला, आज ज्यादा टाइट है। बस इतना कहते ही उन्होंने मेरे पैंट की जिप खोल दी और कच्छे में से घोड़े को निकालकर हल्के हाथों से हिलाने लगी। मैं अवाक था। मेरे लिए यह सब एक सपना सा था। मेरी आंखें मुनती चली गईं और मैं एक अलग ही दुनिया में अपने आप को महसूस कर रहा था। उनकी आंखें मेरी आंखों में झांक रही थी और हम दोनों के बीच एक अलग सी कशिश बन गई थी। मैं मेरे सीने से चिपक गई और हम दोनों चूमा चाटी करने लगे। मेरा एक हाथ मैम के गुब्बारे पर चला गया और मैंने उनके गुब्बारे को मसल दिया। उन्होंने आह भरी और कुर्ती का बटन खोल दिया। मैंने उनके गुब्बारे देखे तो देखता ही रह गया। उनके रसीले गुब्बारे और उन पर कड़क मटर के दाने जैसे पिंक निम्पल बेहद दिलकश लग रहे थे। ये कामुक नजारा देखकर मेरा घोड़ा एकदम से दौड़ लगाने के लिए रेडी हो गया था। दिमका मैम ने मेरे कान में कहा कि तुम्हारा घोड़ा आज मेरी खुदाई करके ही मानेगा। मेरे से रहा नहीं गया तो मैं उनके एक गुब्बारे को मुंह में लेकर पीने लगा। कुछ ही पलों में मैम ने मेरे घोड़े को अपने गुब्बारों के बीच में रखकर दोनों मम्मों से दबा दिया और घोड़े को ऊपर नीचे करने लगी। ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था। मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैंने अपना घोड़ा उनकी मम्मों से निकाला और उनको उठा दिया। मैम खड़ी हो गई थी। मैंने उनकी पैंट उतार दी और घुटनों के बल बैठाकर उनकी गुफा के दर्शन किए। उनकी गुफा देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उनकी गुफा देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। मेरे साथ ये पहली बार हो रहा था। मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैंने अपना घोड़ा उनकी मम्मों से निकाला और उनको उठा दिया। मैम खड़ी हो गई थी। मैंने उनकी पैंट उतार दी और घुटनों के बल बैठाकर उनकी गुफा के दर्शन किए। उनकी गुफा देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उन्होंने बताया कि जैसे मैंने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन दे दी थी, जो उन्होंने अप्रूव कर दी थी। इसलिए हमारे पास अभी 2 घंटे का समय है। यह सुनते ही मैंने समय गंवाई, अपनी उंगली को उनकी गुफा पर फेरने लगा। अब मैम एकदम से मदहोश हो गई थी। फिर मैंने अपनी एक उंगली गुफा में डाल दी और आगे पीछे करना शुरू कर दिया। वे अंगुली का मजा लेने लगी तो मैंने अपनी दूसरी अंगुली भी डाल दी और गुफा की खुदाई करने लगा। मैम मुझसे बोली, मुझे इस दिन का इंतजार तब से था जब मैंने पहली बार तुम्हारा घोड़ा पकड़ा था। मैंने कहा, अब गुफा में अपना घोड़ा दौड़ाऊं। दीपिका मैम बोली, आज रात मेरे घर आ जाना, पूरी रात में जश्न करेंगे। इधर आवाज बहुत गूंज रही है। चूंकि ये प्रैक्टिकल रूम बेसमेंट में था, जिस वजह से आवाज थोड़ी गूंज रही थी। मैम बोली, तुम मेरा नंबर ले लो और कॉल करके आना। घर पहुंचते ही मुझसे रात तक का सब्र नहीं हुआ। रात होते ही मैंने मैम से बात की और अपने घर वालों से उनकी बात करवा कर उनके घर चला गया। उनके घर के सभी लोग शादी में गए हुए थे। जैसे ही मैम ने गेट खोला, मैं गेट पर ही उनके गुब्बारे दबाने लगा।
दीपिका मैम बोली, पहले अंदर तो चलो। अंदर जाने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को हग किया और चूमा चाटी की। थोड़ी देर बाद मैम क्रीम और तेल लेके आई। मैं थोड़ा समा रहा था, फिर मैम आगे आई और बोली, क्या इरादा है, मैं ही करूं क्या? उनकी इस बात से अचानक से मेरा मर्द जागा और मैंने अपनी शर्ट को खोलकर उनको लेटा दिया। मैंने उनके होठों को चूसने लगा। वो बेकाबू होकर मुझे चूमने लगी। फिर मैंने उनका टाप हटाया और मैं उनके गुब्बारों को देखता रह गया। हम दोनों ने जल्दी जल्दी एक दूसरे के कपड़े उतारे। फिर दीपिका मैम ने अच्छे से क्रीम से घोड़े की मसाज की। मैंने बिना सोचे समझे झटके से अपना घोड़ा उनके मुंह में डाल दिया। वे दहल उठी। मैं घोड़े को ऊपर नीचे करने लगा। फिर मैंने दीपिका मैम को उल्टा कर दिया और उनकी गाद का रसपानी किया। उसके बाद बिना देरी किए मैंने मैम को सीधा करके उनकी गुफा में घोड़ा घुसेड़ दिया। मेरा घोड़ा अंदर गया ही नहीं, क्योंकि मैम अभी तक वर्जिन थी। यह देखकर मैं चौंक गया था। फिर सोचने लगा कि मैं भी तो कुंवारा ही हूँ। फिर मैंने उनकी गुफा का रसपान किया और गुफा में घी लगाकर घोड़ा सेट कर दिया। जल्दी ही मैं धक्का मारने लगा। मैम चिल्लाने लगी, आह, रुको। मैं रुक गया और मैम को अपनी बाहों में समेट कर उन्हें शांत करवाने लगा। 1 मिनट बाद मैंने वापस घोड़ा क्रीमी लगाई और गुफा में धक्का मारने लगा। मैम कुछ ज्यादा ही चिल्ला रही थी, हटाओ, प्लीज, मैं मर जाऊंगी। मैंने इस घोड़े में हटा लिया। अब मैं वापस उनके कुछ कहने का इंतजार करने लगा। वो समझ गई और बोली, बेबी अब मत रुकना। इस बार मैंने अपना घोड़ा गुफा पर सेट करके पूरी ताकत से धक्का दे मारा। मेरा आधा घोड़ा दीपिका मैम की गुफा के अंदर घुसता चला गया। वे थोड़ा चिल्लाने लगी, मर गई। इस बार मैं नहीं रुका और धीरे धीरे झटका देने लगा। कुछ पल बाद मैंने वापस एक जोर से झटका मारा तो मेरा घोड़ा पूरा अंदर चला गया। मैं धीरे धीरे खुदाई करने लगा। कुछ देर बाद वे बोली, अब तेज तेज करो। मैं तेज तेज करने लगा। कुछ देर बाद मैंने घोड़े को गुफा से निकाला और उन्हें लेटाकर पीछे से गुफा में घोड़ा दौड़ाने लगा। अब मैम का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। मैं तेज तेज खुदाई कर रहा था। मैम का दर्द के मारा चेहरा लाल हो गया था। कुछ देर में हम दोनों शांत हो गए थे। मैं मैम के ऊपर ही लेट गया और उनकी गर्दन को चूमता रहा। फिर सीधे होकर मैंने मैम को एकदम से कस लिया और उनके होठों को चूमने लगा। फिर हम दोनों सारी रात भर बार बार गुफा में घोड़ा दौड़ाते रहे। दोस्तों, एक कैसी कहानी लगी स्कूल टीचर और मेरी? आशा करते हैं कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक